सो हेलो इंजीनियर्स, आप देख पा रहे होंगे कि आपके DDA जेई जो है ना, इसका जो एग्ज़ाम है, जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो है दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका। मैं बता दूं DDA की जो जॉब है, खासकर जेई और एई की, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप DDA में अगर आपका कोई रहने वाला जानने वाला होगा दिल्ली में, तो उनसे कभी पूछेगा, मज़ा आ जाएगी। और ये मौका आप लोगों के पास भी है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। और चूंकि वैकेंसी ही काफ़ी समय बाद आती है, 2-2 3-3 साल में वैकेंसी आती है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है, अगर देखा जाए तो मैं दिसंबर ही मान के चलूँ तो अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 3 मंथ है। तो 3 मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक, सिलेक्शन के लिए? क्योंकि आप में से, आपके ग्रुप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेम पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कहाँ पर क्या कमियां रह जाती हैं, एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सर, यहाँ पर अगर बात किया जाए पहले मंथ, जो अभी से, आज से आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देना सर, ठीक ना? बहुत बच्चे स्टार्ट कर चुके होंगे नो डाउट, कुछ बच्चे स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे। पहले मंथ में आप एक काम करिएगा, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फाउंडेशन, अपना आपका जो फाउंडेशन है और सिलेबस कवरेज, ये कर लीजिए। अपना फाउंडेशन और सिलेबस कवरेज, इसमें क्या है, आपके जो बेस सब्जेक्ट है वो और मेजर टॉपिक आपको पहले महीने में कवर करना है। कुछ बच्चे होते क्या है कि पहले महीने से ही टेस्ट सीरीज में लग जाते हैं एकदम, यही नहीं करना सर आपको। लेट अस सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपने सोम पढ़ा, सपोज दैट आपने क्या पढ़ा, सोम पढ़ा। अब सोम पूरा ऐसा नहीं करना कि यार शॉर्ट नोट से पढ़ लिए। देखो, अगर आजकल एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुका है, फिर से बता दूं, एग्जामिनर बहुत चालाक हो चुका है। अगर आप उसको चाहें तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर पूछ लेगा। बिल्कुल सही बात है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एकदम सर ऊपर ऊपर पूछ लेगा। भाई, अगर सपोज दैट 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में, या मैं मान के चलता हूँ, जैसे टेक्निकल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, 80 क्वेश्चन में आप ये समझ लो कि 40 से 50 क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेंगे। इससे नीचे वाले, स्टार्टिंग वाले होंगे, ये मैक्सिमम होंगे 50 के ऊपर, 50 से 70 के बीच में जो करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। और ये तो जनरली सभी लोग करते हैं। और ये नंबर लाने के लिए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। 70 अगर ज़्यादा भी लग रहा होगा तो 50 से 65 बोल सकता हूँ, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, आराम से। इसके लिए आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा सर, इसके लिए बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना। जैसे सोम है, सोम आपने पढ़ा, सोम के बाद इसका PYQ लगा लिए। PYQ के बाद एक ये चीज़ हो जाती है, आपने जो पढ़ा है और वही चीज़ PYQ में आपको मिल जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पे आ जाता है। ठीक, आपको ये करना भी, और कोई टेस्ट नहीं देना, केवल PYQ लगाना है। अभी कोई, केवल PYQ लगाना। और फिर इसके बाद जहां 4-5 सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप 2-3 सब्जेक्ट और उठा सकते हैं साथ में। आगे अगर बात किया जाए मंथ 2, दूसरे महीने में, नवंबर में, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। क्यों? जो चीजें आपकी हो चुकी हैं, जो चीजें आपकी हो चुकी हैं वो प्रैक्टिस करना है। जो चीजें आपको हो चुकी हैं प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, प्लस रिवीजन करना। प्लस क्या करना, रिवीजन। रिवीजन किसका करना, जो अभी आपने पढ़ चुका, जो आपने पहले महीना पढ़ चुके हैं। मॉक टेस्ट उन्हीं सब्जेक्ट का लगाना जो किए हैं, ऐसा नहीं कि किए नहीं है उसकी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस भी आपको करना है। यहां पर आपको यह करना है कि आपने जो पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए ये मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कहां पर गलतियां हैं। और अपने वीकनेस पे क्या करिए, काम करिए। क्या करिए आप, अपने वीकनेस पे काम करिए। वीकनेस कैसे पता चलेगी, लेट सपोज सॉइल ही, अगर सोम ही ले रहा हूं, उसमें डिफ्लेक्शन जैसे एक चैप्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। और जिसको अगर ऐसा है कि न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आपको बता दूं, आप IES की PYQ उठाइए। सारे क्वेश्चन नहीं करने, 100 में आप ये समझ लीजिए 50% क्वेश्चन करने, बस। यहां से आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला, यहां पर आप लास्ट 3 मंथ में आपका क्या बचेगा, केवल रिवीजन बचेगा, फुल मॉक ड्रिल बचेगी, फुल मॉक टेस्ट, यही 2 चीज करना है। यहाँ पर आपको ये क्यों कर, इससे करने से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और ये बच्चे करते क्या है कि एक सब्जेक्ट पढ़ें, उसी का 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद MCQ और फुल मॉक टेस्ट में लग जाते हैं, और उसी की वजह से उनके नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। उनके नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और वो क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं है सर, आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, तो पहले आप क्या करना, कॉन्सेप्ट पहले सीख लो। और जो आप गलती करते हो, कॉन्सेप्ट फुल डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट करना, कॉन्सेप्ट सीख लो, PYQ लगा लो, MCQ लगा लो। MCQ में आप एक काम कर सकते हैं, SSC का ही उठा लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। SSC JEE का उठा लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। SC तुम के लिए जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर,
बाकी एसएससी जेईई अगर आप 5 ईयर का कर लेंगे ना तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी डीडीए जेईई ये सारा कुछ आपको बता दिया हूँ मैं। और हाँ, याद रखिएगा ये आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता रहता हूँ। शाम के डेली यूट्यूब पर मेरी शाम के 6 बजे क्लास होती है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना हो तो अड्डा 24/7 जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, ये डीडीए जेईई आपको मिल जाएगा। ये डीडीए जेईई अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों को माता रानी की तरफ से ट्रिपल वैलिडिटी है ये, और ये आपका बैच है, कंप्लीट बैच यहाँ पर, ठीक ना। कर्तव्य बैच है डीडीए जेईई का, और 7 अक्टूबर से स्टार्ट है सर। 1899 रुपये इसकी प्राइस है। मेरा सजेशन रहेगा महापैक सर। महापैक में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे इसके साथ साथ। और यहाँ पर कितने का 2498 Y579 जैसे आप लगाओगे 2281 रुपये का पड़ेगा। तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ़र कुछ ही समय के लिए है। ऑफ़र क्या है सर, पढ़ाई करना। मैं कह रहा हूँ आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस एक ही मोटो होता है कि आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।